आज अपना 3 अगस्त 2025 को जो टेस्ट पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल है, निम्न में से सुमेलित नहीं है नदी और उद्गम स्थल। तो पहला ऑप्शन दे रखा है साबी, बदाना हिल्स उदयपुर, रूपारेल उदयनाथ पहाड़िया अलवर, सोम बीचामेड़ा पहाड़िया उदयपुर। चौथा ऑप्शन दे रखा है जोजड़ी कुंदरू पहाड़िया नागौर। तो इसका पहला ऑप्शन वो सही नहीं है। साबी नदी का उद्गम बदाना हिल्स नहीं हुआ है, ये हुआ है सेवर पहाड़िया जयपुर से, जयपुर से हुआ है इसका। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा केवल एक जो है वो सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है मानसागर झील जयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर, पिछोला झील। चौथा ऑप्शन दे रहेगा वरुण सागर झील। उचित कूट का चयन करना है। तो इसमें से केवल 4 जो है वो सही नहीं है। अगला सवाल है, दोगुना क्या है? तेज गति से चलने वाली हवाएं, संवन्य हवाएं, फसलों की एक किस्म, मानसून पूर्व वर्षा। तो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, मानसून पूर्व वर्षा। इसको दोगुना भी कहते हैं। अगला सवाल है, कोपेन द्वारा वर्गीकृत उष्ण शुष्क प्रदेश DWHW में कौन सा जिला शामिल नहीं है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन, बाड़मेर जो है वो शामिल नहीं है। इसके इसमें शामिल है जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सब शामिल है। अगला सवाल है, अरावली राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है। कारण दे रखा है, अरावली संपूर्ण प्रदेश में समवर्षा वितरण में उपयोगी है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, आर गलत है, क्योंकि जो अरावली जो है वो संपूर्ण प्रदेश में समवर्षा वितरण में उपयोगी नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, छठा नंबर, सुमेलित करना है। एक तरफ इसला करती है, दूसरी तरफ विवरण उसका है। देशहरो, भाकर, जिरवा और रोही, इसमें मिलन करना है। तो देशहरो का मतलब होता है जिरगा रागा पहाड़ियों के बीच हरा भरा भूभाग जो होता है उसे कहते हैं देशहरो। सेकंड ऑप्शन दे रखा है भाकर, भाकर में रहेगा ऊबड़ खाबड़ कटक नुमा पहाड़ियाँ, ये रहेगा चौथा ऑप्शन। और गिरवा, गिरवा में पहाड़ियों से गिरा तस्तरी नुमा बेसिन, तो ये सेकंड में जाएगा। और रोही, रोही जो है अरावली के पश्चिम में नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 2 और 1। अगला सवाल है, गग्गर का मैदान वो जिलों में अवस्थित है। गंगानगर बीकानेर, बीकानेर हनुमानगढ़, गंगानगर चूरू, गंगानगर हनुमानगढ़। तो इसका रहेगा गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पे गग्गर का मैदान अवस्थित है। अगला सवाल है 8 नंबर, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में सही कौन सा नहीं है वो बताना है। सवाई मानसिंह जयपुर, रामसागर धौलपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सीता माता है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो दे रखा है सवाई मानसिंह जयपुर में नहीं है, ये है अपना सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये सवाई माधोपुर में। अगला सवाल है, आधुनिक मृदा वर्गीकरण के अनुसार कोपेन के EW प्रकार के जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार की मृदा की प्रधानता होती है? एंटी सॉइल्स, वर्टी सॉइल्स, एरिडी सॉइल्स। तो इनमें से रहेगा सेकंड ऑप्शन है वर्टी सॉइल्स, जो काली मिट्टी होती है। अगला सवाल है, राज्य के पूर्वी मैदानी इस्लाकर्ती प्रदेश में मृदा मुख्यतः किस प्रकार से प्रभावित है? ए ऑप्शन है वायवीय मृदा अपरदन, बी ऑप्शन है मृदा अपरदन, सी ऑप्शन है अवनालिका मृदा अपरदन, डी ऑप्शन है सेम जल क्रांता। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अवनालिका मृदा अपरदन। पूर्वी भाग में अवनालिका मृदा अपरदन होता है। ये जो दे रखे ऑप्शन में बाकी सब वो पश्चिमी जो प्रदेश में है वहाँ पे मृदा के अपरदन के कारण है। अगला सवाल देखते हैं 11वां, 18वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किन जिलों में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि एवं कमी क्रमशः दर्ज की गई है? 12 सीकर, सीकर 12, बाड़मेर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बाड़मेर। तो इसका ऑप्शन सही है वो है सीकर और 12। सीकर में वृद्धि हुई है और 12 में कमी दर्ज हुई है। अगला सवाल है 12 नंबर, निम्नलिखित पर्यटन स्थल का अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? तो इसमें तालाब शाही, फूल बावड़ी, 84 खंभों की छतरी और तोपखाना मस्जिद। तो इसमें तालाब शाही जो है वो है धौलपुर में, ये धौलपुर में है। और फूल बावड़ी जो है वो है नागौर में, फूल बावड़ी नागौर। और 84 खंभों की छतरी ये जो है बूंदी में, बूंदी। और अगला सवाल जो है सॉरी अगला ऑप्शन है तोपखाना, ये है जालौर में। तो इसमें पूर्व से अगर हम देखेंगे तो पहले धौलपुर आएगा, फिर बूंदी आएगा, फिर नागौर आएगा, फिर जालौर आएगा। तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा अपना सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो बी में दे रखा है ये ऑप्शन सही रहेगा। 1, 3, 2 और 4। अगला सवाल देखते हैं
जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित पारंपरिक जल संचयन की पद्धति कौन सी है? नाड़ी, जोहड़, टांका, खड़ीन। तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा अपना डी ऑप्शन, खड़ीन। अगला सवाल है, दाहोद ये लोग किस फसल की उन्नत उपज हैं? चना, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, चना। अगला सवाल है 15 नंबर, राज्यों में खनिज स्थलों के संबंध में विचार करें। नाथरा की पाल, अंजनी, कायड़, मोकमपुरा और वाल्दा। तो इसमें नाथरा की पाल जो है वो है उदयपुर में, ये है उदयपुर में, और अंजनी ये भी उदयपुर में, और कायड़ मोकमपुरा ये है अजमेर में, और वाल्दा वाल्दा जो है वो सिरोही में, सिरोही। नाथरा की पाल जो है वो तो लोहे अश्क के लिए, यहाँ से लोहा अश्क का उत्पादन होता है, और अंजनी अंजनी से होता है तांबे, ठीक है, यहाँ से तांबा उत्पादन होता है। और सी ऑप्शन है कायड़ मोकमपुरा, यहाँ से होता है शीशा और जस्ता। और डी ऑप्शन है वाल्दा सिरोही, और यहाँ से होता है टंगस्टन। तो अपना इसमें सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो दे रखा है। सी ऑप्शन। 16 नंबर है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 902, 374, 845, 952। तो इसमें ऑप्शन अपना सेकंड नंबर सही है, 374 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। अगला सवाल 17 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में सही नहीं है? इसमें ये ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात दोनों में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये देखते हैं अभी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यून लिंगानुपात क्रमशः डूंगरपुर व धौलपुर जिलों में दर्ज किया गया है। सी ऑप्शन है, राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात की तुलना में अधिक दर्ज किया गया है। डी ऑप्शन है, राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में दर्ज किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है ए नंबर, 2001 और 2011 में वृद्धि। तो इसमें देखो सामान्य लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात पूछा है। सामान्य लिंगानुपात 2001 में था 921, ठीक है, और ये बढ़कर 2011 में हुआ था 900, ये जो इसका सॉरी 2001 में इसका शिशु लिंगानुपात 909 था, और सामान्य लिंगानुपात 921 था। और 2011 में बात करें तो इसका सामान्य लिंगानुपात था 928, और शिशु लिंगानुपात था 988, ठीक है। तो इसमें वृद्धि दर्ज नहीं हुई है, इसमें 2000 जो एक की तुलना में 2011 में यहाँ पे जो कमी दर्ज हुई है, यहाँ पे 988 हो गए, ठीक है। 2001 में 909 था, लेकिन 2011 में 888 हो गए, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑप्शन अपना ई जो है वो गलत रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर, राज्य में जनजातियों व उनकी अवस्थिति के बारे में सही नहीं है। सांची, उदयपुर, डामोर, डूंगरपुर, ग्रासिया, सिरोही, सहरिया, बारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो दे रखा है सांची, ये जो है उदयपुर में नहीं है, ये है भरतपुर में, ठीक है। अगला सवाल है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र नहीं है? रामगढ़, हंता, धौलपुर और कपूरी। तो इसका डी ऑप्शन दे रखा है कपूरी, ये कोयला, जो लिग्नाइट कोयला होता है उस आधारित ये तापीय संयंत्र है। तो ये लिग्नाइट कोयला। अगला सवाल 20 नंबर सवाल अपना, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें। पहला ऑप्शन है, यहाँ से पत्थर के बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सेकंड ऑप्शन है, यह एक ताम्र संस्कृति या ताम्र संचय संस्कृति का स्थल है। थर्ड ऑप्शन है, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। चौथा ऑप्शन देगा है, कृष्णवर्णी मृत पात्र यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। इन कथनों या कथनों से गणेश्वर सभ्यता के संबंध में उचित कथन जो है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, तो ये यहाँ की विशेषता नहीं है, ये विशेषता बालाथल की है। बालाथल मिश्रित का मतलब ये होता है कि कृषि, पशुपालन और आखेट साथ साथ में होता है। अगला सवाल है, विभिन्न घटनाक्रमों या युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। राजमहल का युद्ध, हूड़ा सम्मेलन, तुंगा का युद्ध और कृष्णा कुमारी मेवाड़ राजकुमारी की हत्या। तो इसका जो पहला ऑप्शन है राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध हुआ था 1 मार्च 1747, 1 मार्च 1747 ये हुआ था राजमहल का युद्ध। और हूड़ा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734। अगला है अपना तुंगा, तुंगा हुआ था 28 जुलाई 1787। और मेवाड़ की जो कृष्णा कुमारी इसकी हत्या जो हुई थी वो 1810 में हुई थी। तो इसका घटनाक्रम के अनुसार सम्मिलित करेंगे तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, 2, 1, 3 और 4। अगला सवाल
हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे, उक्त कथन किसने दिया था? शहीद जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह, जहांगीर, शाहजहां। इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह जब शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय इन्होंने कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 23 नंबर, निम्न में से संगत नहीं है। सिवाना खैराबाद, चित्तौड़गढ़ खिजराबाद, आमेर मोमिनाबाद, गागरोन इस्लामाबाद। तो इसका डी ऑप्शन है वो गलत है। गागरोन को इस्लामाबाद नहीं कहा था, गागरोन को इन्होंने मुस्तफाबाद कहा था, मुस्तफाबाद। ठीक, अगला सवाल है 24 नंबर, रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित उषा मंदिर जिसे कालांतर में मस्जिद में बदल दिया गया, किस किले की प्रमुख स्थापत्य विशेषता रही है? विजय मंदिर दुर्ग, जालोर दुर्ग, गागरोन दुर्ग या सिवाना दुर्ग। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, विजय मंदिर दुर्ग, और ये जो है बयाना भरतपुर में, बयाना भरतपुर। ठीक है, अगला सवाल है 25 नंबर, सांझी किसका प्रतीक माना जाता है? राधा, पार्वती, लक्ष्मी या सीता। तो ये रहेगा पार्वती। अगला सवाल है 26 नंबर, राजस्थान की प्रमुख लोक नाट्य विद्या तुर्रा कलंगी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तुर्रा कलंगी क्रमशः श्री पार्वती के प्रतीक माना जाता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यह व्यावसायिक लोक नाट्य है जिसका प्रचलन चित्तौड़गढ़, गोसुंडा एवं निम्बाहेड़ा क्षेत्र में है। थर्ड ऑप्शन है, इस लोक नाट्य में स्त्रियां पात्र बनाई जाती है। चौथा ऑप्शन है, चेतराम, जयदयाल, ताराचंद, ठाकुर ओकान सिंह इस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार हैं। असत्य कथन कौन से हैं वो अपने को बताना है। तो 26 नंबर में ये जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है ये व्यावसायिक लोक नाट्य है, तो ये व्यावसायिक नहीं है, यहाँ पे है गैर व्यावसायिक लोक नाट्य। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है व्यावसायिक, ये गलत है, यहाँ पे होना था गैर व्यावसायिक। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है, इस लोक नाट्य में स्त्रियां पात्र बनाई जाती है, तो यहाँ पे स्त्रियां पात्र नहीं बनाई जाती है, ये ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे स्त्रियां पात्र, यहाँ पे स्त्रियां नहीं बनाई जाती है, यहाँ पे पुरुष जो होते हैं वही स्त्रियों का वेश धारण करते हैं और स्त्री जो पात्र होता है उनको निभाते हैं, तो यहाँ पे पुरुष को ही स्त्रियां बनाया जाता है। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल है, 27 नंबर मिलान करना है लोक संत और इनके विचार। रज्जव जी, हरिराम दास जी, भिखर जी और आचार्य तुलसी। तो आचार्य जो तुलसी है उन्होंने कहा था कि पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, जो मनुष्य जो है वो पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान है। और रज्जव जी ने संसार वेद सृष्टि कुरान, ये जो उन्होंने विचार रखा था। हरिराम दास जी का विचार था कि मक्का में द्वारका और द्वारका में मक्का, तो ये 3 ऑप्शन हो गया। और भिखर जी जो है वो हो गए एक आचार्य एक भिक्षु, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो बना रहेगा सी ऑप्शन, सी वाला राइट है। अगला सवाल 28 नंबर है, निम्न में से असत्य युग्म है। जालोर के लोक देवता मल्लिनाथ जी, मालानी क्षेत्र के लोक देवता आलम जी, बीकानेर के लोक देवता बिका जी, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता झुंझार जी। तो इसमें जो दे रखा है मल्लिनाथ जी, ये जालोर के देवता नहीं है, ये तिलवाड़ा बाड़मेर के है, लेकिन जालोर के जो थे वो ये तो थे तल्लीनाथ पान छोटा है, और एक जो थे फत्ता जी, तो ये लोक देवता जालोर के थे। अगला सवाल है, तो इसमें ऑप्शन ई जो है वो असंगत है। 29 नंबर है, किस चित्रकला शैली से मालती माधव का चित्र और हरूप फाल का चित्र जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है प्राप्त होते हैं? मारवाड़ शैली से, आमिर शैली से, किशनगढ़ शैली से और मेवाड़ शैली से। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा मेवाड़ शैली से। अगला सवाल है, बहादुर शाही, फारूक शाही, नौरंग शाही इत्यादि नाम किसके हैं, ये बताना है आपको। जोधपुरी पगड़ियों की शैलियों के नाम है, बी ऑप्शन स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के नाम है, और सी ऑप्शन मेवाड़ी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, जोधपुर पगड़ियों की शैलियाँ स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, ये स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े हैं। ठीक है, तो आज हम 30 सवाल करेंगे, अगले वीडियो में 30 सवाल और करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।